मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलने के बाद अब यहां अन्य दुकानों पर भी ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आवास विकास परिषद ने 31 भूखंडों पर बनी करीब 1460 अवैध दुकानों को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। अनिश्चितकालीन बंद का व्यापारियों ने आह्वान किया है। इसके अलावा 31 और ऐसे प्रतिष्ठान हैं या भवन हैं जिनको चिन्हित किया गया है। उनको भी हमने नोटिस दिया है कि वो खाली कर दें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा था कि पहले जो भी अवैध निर्माण है वो लोग खाली कर दें, उसके बाद आवास विकास उनको गिराए। क्या और भी जगह कहीं शिकायत आई? देखिए, जनरल शिकायतें तो आती रहती है, उन पे कार्रवाई भी हो रही है। अभी स्पेसिफिक जो कार्रवाई हो रही है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन है। क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है जिन लोगों ने ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया? जी हाँ, जी। कितने लोग? जो इसमें सबसे पहला बिल्डर था उसकी तो डेथ हो चुकी है। उसके अलावा जो बाकी यहाँ पे 21 लोग जो भवन स्वामी या दुकानों के स्वामी थे जिन्होंने अवैध निर्माण किया, उनके खिलाफ FIR कराई गई है। साथ ही परिषद के 67 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR कराई। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां अभी एक आलिशान अवैध कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया गया था, अब एक बार फिर से जो व्यापारी हैं उनमें चिंता है कि जो अन्य भवन है उनको भी नोटिस जारी करने के बाद गिराने की बात की जा रही है। मेरे साथ मौजूद है कुछ व्यापारी, उनसे जान लेता हूँ अब क्या समस्या है। एक तो गिरा दिया, एक बिल्डिंग तो ये इन्होंने जिसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो बिल्डिंग तो ध्वस्त हो गई है। अब 1460 सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 पे नोटिस आ गए हैं। नोटिस की बात की जा रही है और दुकानों को तोड़ने की बात की जा रही है, क्या मामला है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया वो 661/6 के लिए आदेश था। बाकी पूरे स्टेट के लिए और पूरे यूनियन टेरिटरी और इंडिया के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। उस गाइडलाइंस को इन्होंने ढाल बना के पता नहीं कैसे 31 बिल्डिंग 1460 बिल्डिंगों का इन्होंने लिस्ट बना लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराना, आपने एक आदेश का पालन कराया, हमने कुछ नहीं कहा, हमने शांतिपूर्वक उसको स्वीकार किया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और आगे भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ऑल इंडिया के लिए है, तो फिर सेंट्रल मार्केट को टारगेट क्यों किया जा रहा? पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ एक मेन पॉइंट जो बहुत ही मेन पॉइंट है। अगर सरकार कहती है, शासन प्रशासन कहता है कि हम रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बैठे हैं, हमने रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल कर लिया, एक बात बताइए क्या हमारा इतना गुनाह है? कोई भी रोड पे पूरे हिंदुस्तान में जिनके भी रोड पे मकान है, हमारा मकान भाई हमारी जमीन अप्रूव्ड है, हमारा मकान पास है, नक्शा पास है, केवल इतना ही तो गुनाह है कि हमने भाई आवासी में कॉमर्शियल कर लिया। चलो हमने आवासी में कॉमर्शियल किया तो सरकार ने हमें कॉमर्शियल बिजली का बिल क्यों दिया, कॉमर्शियल अभी हाउस टैक्स क्यों लगाया? कंपाउंडिंग का रास्ता निकल सकता था। बिल्कुल, कंपाउंडिंग का नए नीति में कंपाउंडिंग का रास्ता है, जबकि हमारी सरकार चाहे तो जो नई नीति लागू किया है उसमें कंपाउंडिंग के लिए रास्ता है, प्रावधान खुला हुआ है। अब वो शासन जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहते, या क्या दिक्कत है या अधिकारियों को क्या छूट मिली हुई है वो तो ऊपर वाले भगवान ही बता सकते हैं। वैसा तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं अभी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं और पूरी तरीके से सेंट्रल मार्केट जहाँ हजारों की संख्या में जो प्रतिष्ठान है उन सबको बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल कोई अधिकारी इनसे अभी यहाँ पर मिलने नहीं पहुंचा है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।